साल 2021 चाइना ने पूरी दुनिया में 21 मिलियन पैसेंजर कार्स बेची थी और इसी के साथ वो सबसे ज्यादा कार सेल करने वाला देश भी बन गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में इतनी कारें बेचने वाले चाइना की भारत में कोई कार क्यों नजर नहीं आती? क्यों चाइना ने भारत की स्मार्टफोन इंडस्ट्री की तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर कब्जा क्यों नहीं कर लिया? आखिर क्या है वो कारण जिसकी वजह से भारत की सड़कों पर चाइनीज कार देखने को नहीं मिलती? जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट। चाइनीज कार्स के भारत की सड़कों पर ना देखे जाने का पहला और सबसे अहम कारण है भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जिसमें सरवाइव कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और इसकी वजह है कार्स की ऊंची कीमत। दरअसल भारत में कार बेचने के लिए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को कार की कॉस्ट कस्टमर इंटरेस्ट पर दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा कम करनी पड़ती है। अगर मैन्युफैक्चरर ज्यादा सस्ती कार बनाते हैं तो लोग उन्हें ये सोचकर नहीं खरीदते कि सस्ती है तो बेकारी होगी, और फिर उनका भी वही हाल होता है जो टाटा नैनो का हुआ। वहीं अगर रेट हाई रखते हैं तो सिर्फ कुछ एलीट क्लास के लोग ही कार को अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि महंगी कारों में ऑप्शन ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी कस्टमर नंबर फिर कम हो जाता है, जिस वजह से दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स फोर्ड, निसान, टोयोटा और सुजुकी, जो कई दशकों से भारतीय मार्केट में हैं, वो भी यहाँ अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाए हैं। और यही वजह है कि चाइनीज ऑटो मैन्युफैक्चरर्स भारत में एंट्री से कतराते हैं और सिर्फ कुछ गिने चुने मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इनडायरेक्टली इंडियन मार्केट में एक्टिव हैं, जैसे एमजी मोटर्स इंडिया, जिसकी पेरेंट कंपनी चाइनीज कंपनी SAIC है। इसके अलावा कुछ भारतीय कार कंपनियां ऑटोमोबाइल से जुड़े पार्ट्स और मटेरियल भी चाइना से ही मंगवाती हैं। नंबर 2, इम्पोर्ट ड्यूटी। दूसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से बड़े चाइनीज कार्स ब्रांड इंडिया में एंट्री नहीं कर रहे हैं, वो है कार्स पर लगने वाली हाई इंपोर्ट ड्यूटी। भारत में इंपोर्ट ड्यूटी इतनी हाई है कि बाहर एवरेज बजट में आने वाली कार्स यहाँ एक्सपेंसिव कार्स की लिस्ट में आती हैं। और सिर्फ चाइनीज कार्स कंपनी ही नहीं, टेस्ला जैसे कई दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड भी आज तक भारत में एंट्री नहीं कर पाए हैं। नंबर 3, इंडिया चाइना रिलेशन। अब देखा जाए तो हाई इंपोर्ट ड्यूटी के बाद भी चाइनीज ब्रांड भारत में एंट्री कर सकते थे, क्योंकि भारत और चाइना पड़ोसी हैं और डिस्टेंस कम होने की वजह से कंपनियों को भारत में अपनी कार सेल करने में दूसरे देशों के मुकाबले कम खर्च आता। साथ ही मोबाइल इंडस्ट्री की तरह कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी चाइनीज कार कंपनी ऐसा नहीं कर रही है। उसकी वजह है भारत और चाइना के रिश्ते, जो कभी खुशी कभी गम फिल्म की तरह हैं। कभी तो चाइना भारत का बेस्ट फ्रेंड होने का दिखावा करता है और कभी हमारे देश की जमीन जबरन कब्जा करके अपना असली रंग दिखा देता है। और भारत चाइना के इन्हीं रिश्तों का असर चाइना के बिजनेस पर भी पड़ता है। और क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्मार्टफोन इंडस्ट्री से कई गुना ज्यादा बड़ी है, इसलिए इसमें लॉस भी कई गुना ज्यादा होता है, जिसके कारण कंपनियां डूब भी सकती हैं। और यही वो 3 कारण हैं जिसकी वजह से ग्रेट वॉल मोटर्स, चैंगएन, गीली ऑटोमोबाइल और बेकी फोटोन जैसी चाइनीज कार कंपनियां पिछले कई सालों से सिर्फ भारत में एंट्री का सपना ही देख रही हैं, लेकिन अभी तक एंटर नहीं कर पाई। वहीं चाइनीज कंपनी BYD और SAIC ही 2 ऐसी चाइनीज कंपनियां हैं जिनकी कोई कार भारत में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल का किंग बनने वाला चाइना भारत में पीछे कैसे रह गया। खैर, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या चाइनीज कार्स को इंडियन मार्केट में एंट्री कर लेनी चाहिए।